सार्थक परिवार ने मीटिंग कर दी एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। आज सार्थक परिवार के सदस्यों ने जीवन ज्योति हॉस्पिटल में सभा करके एक दूसरे से मुलाकात की, हाल चाल जाना और दिवाली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। असल में आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि परिवार में शामिल काफी नए सदस्यों की एक दूसरे से मुलाकात कर जान पहचान हो जाए। आज की मीटिंग में काफी सदस्य आए और एक दूसरे से मुलाकात कर खुश नजर आए। इस मौके पर समिति अध्यक्ष श्री NS कपूर ने सबको दिवाली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए हर सदस्य का दूसरों से परिचय कराया। अध्यक्ष ने पिछले 8 सालों से समिति द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए सार्थक परिवार पर गर्व महसूस किया और आगे भी इसी तरह सार्थकता की राह पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया। अपनी स्वरचित कविता के द्वारा प्रधान जी ने सबको समझाने का प्रयास किया कि निस्वार्थ समाज सेवा से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रसिद्ध कवि श्री अनिल सोनी गुमनाम एवं कवित्री श्रीमती सुदेश सिंधुजा ने भी अपनी अपनी कविताओं के द्वारा सार्थकता पर बढ़िया संदेश दिया। अंत में सबको चाय नाश्ते के साथ मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सभा का समापन हुआ। आज जीवन ज्योति हॉस्पिटल में आपके समिति द्वारा क्या कार्यक्रम किया? सबसे पहले तो सबको नमस्कार और आने वाले हमारे त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा, वैसे तो हम तो हर दिन त्यौहार भी मानते हैं और हर दिन चाहते हैं कि बंदा खुश रहे, हर दिन दिवाली मनाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ तक आज के हमारे इस प्रोग्राम की बात है, हमारे काफ़ी मेंबर जुड़ते जा रहे हैं। स्पेशली हमारा लेडीज़ विंग बहुत तगड़ा हो गया है, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो हमारा एक तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था ये, और नंबर दूसरा ये दिवाली की मुबारकां भी दे देंगे और साथ साथ सबसे मुलाकात हो जाएगी। अब मैं तो सबको जानता हूँ, जितने मेंबर बने हैं, नए नए लेडीज़ बहुत बनी हैं, लेकिन एक दूसरे को सब तो नहीं जानते। तो इसका मेन मकसद तो था कि हम इंट्रोडक्शन करें, पूरे सार्थक परिवार की आपस में तालमेल हो, आना जाना हो। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम दुखियों की या ज़रूरतमंदों की मदद करें, हमारा मकसद ये भी है कि हमारे साथ जो जुड़ गया, भाई प्रॉब्लम तो उसको भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे साथ एजेड लोग ज़्यादा हैं, तो उनको हम बिल्कुल भी लोनलीनेस महसूस ना होने दें, उनको भी हंसाएं। और हमारा तो नारा ही यही है कि सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, और पॉजिटिविटी तभी आएगी सॉरी, जब हम उम्र में रहेंगे, हंसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान होगा। लेकिन जो घर में बैठ जाता है इकट्ठा होकर के, ना कोई वहाँ बात करने वाला है, ना कोई घर में कोई किसी तरह की हालचाल पूछने वाला है, तो पूरी टोटल की टोटल नेगेटिविटी इंसान के अंदर भर जाती है। और नेगेटिविटी स्पेशली इस एज में तो एक बीमारी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हालांकि हर एज में ही बीमारी है, लेकिन इस उम्र में तो आदमी बैठा बैठा अगर वो एक्टिव नहीं है, देखिए जैसे कोई भी मशीनरी है, हमारा शरीर भी तो मशीनरी है ना, कोई भी मशीनरी है, अगर उसको आप 2 महीने साइकिल को खड़ी कर दो, मत चलाओ, और उसके बाद जब चलाओगे तो उसमें से दुनिया भर की आवाज़ें आएंगी, उसमें जंग लग जाएगा। तो इसी तरह से हमारा तो मकसद ही ये है और हमारा इरादा भी ये है, और हमारा तो सब लोगों का कहना ये है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स वाले लोग हैं सारे, कि खाली तो बैठिए ही मत, घर में बंद के बैठिए ही मत, अकेले रहिए ही मत। कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा बहाना मिले कि आप घंटा 2 घंटा रोज़ हंसें। और हमारा प्रयास यही रहता है, हमारे कुछ साथी ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके घर में कोई बात करने वाला नहीं है, अगर वो इधर उधर जा भी नहीं सकता है, तो हम लोग 2-4 जने ऐसे मतलब जो ना प्रोग्राम बना रखा हमने कि हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनका 1-2 घंटा टाइम पास कराते हैं, घुल मिल करके, हंस बोल करके, उनके जो वे 2 घंटे बीते। जैसे अभी हमने एक नवरात्रों में भजन कीर्तन का प्रोग्राम किया। हमारी कई महिला विंग में कई लेडीज़ ऐसे हैं जो घर से बहुत दुखी हैं। दुखी मतलब ये नहीं कि कोई उनको पेंशनर है, सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड नहीं है, बेटा था वो भी चला गया, मतलब घर में दुखी हैं इस बात को लेकर के। तो उनका हमने देखा कि उन्होंने भजन कीर्तन में उनके अंदर ऐसी जवानी आ गई कि उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से, वो आदमी, उस औरत ने, हाँ, उन्होंने भजन कीर्तन जो किया, ऐसा जोश उनके अंदर आ गया,
वो जवान हो गई दोबारा से, और कम से कम उस 3 घंटे तक तो उनको घर और अपना दुख याद नहीं आया। तो हमारा मकसद यही है, सार्थक बनिए, सार्थक बनाइए, खुश रखिए और खुश दूसरों को भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए।